Hello friends, today we are going to discuss about some key aspect of tax deduction at source 194C. ये सेक्शन के कोई की एस्पेक्ट्स है, कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं फॉर अप्लाइंग इट। तो उसमें पहला क्या है? पहला तो आपको याद रखना है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हमेशा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। सो बट इट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द TDS ऑफ 194C इज एप्लीकेबल ऑन द पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। दूसरी बात है उसमें कि टाइम ऑफ क्रेडिट आपको याद रखना है। तो टाइम ऑफ क्रेडिट मीन्स व्हाट? द क्रेडिटेड और पेड whichever is earlier is the rule to be followed for deducting the tax। तो इसका मतलब क्या है? टाइम ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होगा कि जब आप उसका लाइबिलिटी, वो पर्टिकुलर इनवॉइस की लाइबिलिटी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इफ यू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट देन ओनली यू कैन हैव द टाइम ऑफ क्रेडिट और क्रेडिटेड और पेड whichever इज अर्लियर। अकॉर्डिंगली क्रेडिटेड मतलब क्या होगा कि आप लाइबिलिटी बुक कर रहे हो, मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू द क्रेडिटर्स अकाउंट, टू द पार्टी अकाउंट, टू द वेंडर अकाउंट। और फिर बाद में दूसरी एंट्री आएगी आपकी जब आप पेड करोगे। तो TDS प्रोविजन क्या कहती है कि जिस दिन आप एक्सपेंस और लाइबिलिटी बुक कर रहे हो उसी दिन क्रेडिटेड और पेड whichever इज अर्लियर, उस दिन आपको 194C की TDS की लाइबिलिटी भी रिकॉग्नाइज करनी है। मे बी इट इज 1% और 2%, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिडक्टिंग। उसके बाद क्या याद रखना है? उसमें एक वर्डिंग यूज किया है कि इन TDS is to be deducted on the income comprised therein. If the wordings are very clear in the law, it is expressly stating that whatever is the income portion in the invoice, उसी के ऊपर आप टैक्स डिडक्ट कीजिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 100 रुपये का इनवॉइस है, 100 रुपये में और 20 रुपये उन्होंने पेट्रोल रीइंबर्समेंट का ऐड किया है, तो 120 का इनवॉइस हो गया। तो 120 पे आप TDS करोगे? जी नहीं, इट इज़ रॉन्ग। इट इज़ टू बी डिडक्टेड ऑन ओनली द इनकम कंप्राइज देयरइन। तो इनकम का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, इनकम का जो मतलब है, डेफिनेशन है, वही अप्लाई होगी। रीइंबर्समेंट कहीं भी नहीं आएगा आपके इनकम में। तो रीइंबर्समेंट छोड़ के आपको इनकम पे TDS करना है। दैट आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन 194C। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क कंसेप्ट ऑफ वर्क इज देयर गिवन इन मेंशन इन द एक्सप्लेनेशन टू 194C, जिसमें एक खास पॉइंट है वो याद रखना है आपको कि अगर कस्टमर जो आपको मटेरियल दे रहा है तो मटेरियल और लेबर में आपको काम दे दिया है, इन दैट केस इफ द कस्टमर